हाँ जी बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग हम क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन अ गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पुअर है और प्रोडक्ट गुड है तो इसका मतलब वो बाहर चला जाएगा, ग्राउंड पर आ जाएगा। बट अगर एक गुड ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोडक्ट पुअर है, गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड पुअर प्रोडक्ट, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो वो पुअर प्रोडक्ट को भी मार्केट में ऊंचे स्तर पर ला सकती है, मार्केट में अच्छा उसको चला सकती है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है हमारा किसका, मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पज और पर्पजेज। कुछ कॉमन पर्पज के लिए बनाया जाता है हमें। वो क्या है, जैसे इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। एक्टिविटीज को ग्रुप करना ये एक प्रोसेस है, वो हम आगे करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या किया जाता है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जो टोटल वर्क होता है उसको डिविजन में बांट दिया जाता है, अलग अलग डिवीजन कर दिए जाते हैं उसके। सारा काम एक बंदा नहीं कर सकता, इसीलिए उसको डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज मेन वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन। अब जो डिवीजन की गई है उनके काम में कोऑर्डिनेशन लेकर आना। एक काम कोई और कर रहा है, दूसरा कोई और कर रहा है, बट काम तो हम, गोल तो हमारा एक ही है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना। नेक्स्ट इज प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स, यानी यहाँ पर एक पर्सन नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव, सभी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक मशीन ऑफ मैनेजमेंट है। कैसे? एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कोई भी अगर नॉन फंक्शनल वर्क है, नॉन फंक्शनल मशीन है, कोई पार्ट है, इल फिटिंग पार्ट है, उसको हटा दिया जाता है और काम को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर वे से और अच्छे हिसाब से किया जा सके। ये थे हमारे फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कैसे? एक काम को डिवाइड कर दिया जाता है। अब एक काम एक बंदा हर बार बार करेगा, बार बार करेगा, तो ऑब्वियसली उसको स्पेशलाइज्ड हो जाएगा वो उस काम में, और आगे वो उसको जल्दी कर पाएगा। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब उनके रिलेशनशिप जो होता है सबॉर्डिनेट का, सुपीरियर का, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, ये सब क्लैरिटी होती है, तो इसीलिए काम बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया जो फोर एम्स है, ये 4M, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। इसमें जो होता है वो उससे यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि एक आदमी को एक काम दिया जाएगा, एक मशीन पर काम दिया जाएगा, वो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से करेगा। एक बार गलत हो जाता है तो वो बार बार जब करता है तो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। अडेप्टेशन टू चेंज। अब सबका फिक्स है कि किसको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। अगर हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, मान लीजिए हम कुछ पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इजीली साइड बाय साइड कोई पोस्ट बढ़ा सकते हैं या फिर हम प्रमोशन कर सकते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, सब क्लियर है, हर किसी का काम क्लियर है, तो वहां पर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, सब काम अच्छे से क्लियर वे से हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक आदमी को एक ही काम बार बार दिया जाना तो उससे क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट होगी, उस वो चेंज भी कर सकता है, उसके अंदर मेंटल रिवोल्यूशन आएगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी। तो जो हमने इंपॉर्टेंस करी, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों। ऑर्गेनाइजिंग हैज द सेम इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एक मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसे काम कर रही है, जैसे एक हड्डी टूट जाए तो आपको पता ही होगा क्या होता है, तो उसी तरीके से आप देख लीजिए अगर ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं की गई है तो क्या होगा। अब हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैं आपको थोड़ा इजी वे से करवा देती हूँ। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हमारा क्या है, दो कंसेप्ट है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। या हम इसको दो मीनिंग भी बोल सकते हैं इसको,
जब हम ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस लेते हैं तो वो क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ वेरियस फंक्शन। यह अलग अलग फंक्शंस की चेन है, जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट बनाना, काम को डिवाइड करना, इस तरीके से। इसके अंदर जो मेन फोकस किया जाता है वो किया जाता है मैन के ऊपर। मैन यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट होता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है किसके अंदर, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के अंदर किया जाता है। और पोस्ट इज सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पर मैन सेंट्रल पॉइंट था, यहाँ पर पोस्ट देखी जाती है कि सुपीरियर की क्या पोस्ट है, सबॉर्डिनेट की क्या पोस्ट है, ये मेन पॉइंट होता है। अब ये जो दोनों कंसेप्ट है इनके अंदर सिमिलरिटीज भी है, जैसे ये डिफरेंस है वैसे ही सिमिलरिटी भी है। वो क्या सिमिलरिटी है, इन दोनों, ये दोनों ही स्ट्रेस डालते हैं किसके ऊपर, टेंजिबल और जो इनटेंजिबल पार्ट्स हैं दोनों के ऊपर, दोनों के रिलेशनशिप बनाने के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है इसके अंदर। टेंजिबल पार्ट्स कौन से होते हैं, 4M ये ध्यान रखना बच्चों, मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन, ये बार बार यूज किया जाता है। एंड इनटेंजिबल पार्ट्स में क्या आएगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये था हमारा कंसेप्ट जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से करवा दिया है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है हमारा, चार पॉइंट है हमारे। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन यानी जिसमें काम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या काम होना है, जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को परचेज करना है, स्टॉक को क्या स्टॉक होगा, रिसर्च करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, ये सब वो करना और उसको डिवाइड कर देना अलग अलग पार्ट्स में। फिर है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंट कैसे बनेंगे, परचेज डिपार्टमेंट बन जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब इनके अंडर भी आपको अलग अलग बनाने हैं तो एक्टिविटीज वो बना सकते हैं आप। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन किस चीज का होगा, स्टॉक मटेरियल का होगा, रिसर्च करनी है। इस तरीके से आप इसके अंदर भी अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट जो बनते हैं वो डिवीजन के हिसाब से भी बन सकते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट बना रही है, कोई टेक्सटाइल का भी है और मोबाइल फोन्स का भी है, तो वो 2 डिवीजन बना लेगी, मोबाइल के लिए अलग बना लेगी, टेक्सटाइल के लिए अलग बना लेगी। मोबाइल के लिए अलग डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे और टेक्सटाइल के लिए अलग डिपार्टमेंट हो जाएंगे। ये चीज आएगी आगे, हम उसमें कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज को असाइन करना, यानी किस पोस्ट पर कौन काम करेगा, किसको काम दिया जाना है, कौन मैनेजर होगा, कौन उसके अंडर काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट किसके अंडर होगा, ये सब उनको उनके काम दिए जाने। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, रिपोर्टिंग रिलेशन एस्टेब्लिश करना, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, लाइक कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा। जैसे परचेज करने वाले परचेज मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, इस तरीके से जो सुपीरियर होगा उसको रिपोर्ट की जाएगी। ये सब हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब मैंने इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को, इसकी एक ट्रिक बनाई है। आईडी ने डिपार्टमेंट को ड्यूटी दी कि रिलेशन एस्टेब्लिश करो। आईडी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। ये हमारे 4 हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे ट्रिक बनाने से हमें थोड़ा इजीली याद हो जाता है और आगे के लिए भी याद रहता है। ये थी हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। चैप्टर काफी लंबा है तो हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं, आगे बाकी आगे करेंगे।